नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदुत्व क्या है तथा हिंदू कौन है। क्या बीजेपी को समर्थन देने वाले, उसको वोट देने वाले ही हिंदू हैं, या फिर भारत या हिंदुस्तान या इंडिया में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू, भले ही उसकी उपासना पद्धति अलग क्यों नहीं हो। वैसे ये परिभाषा तो संघ की है, लेकिन संघ भी शायद सबको हिंदू नहीं मानता। तो फिर वही सवाल कि हिंदू कौन है तथा हिंदुत्व का मतलब क्या है। जानकारों का कहना है कि हिंदू अपने आप में एक वैचारिक शक्ति है, जिसके आधार पर न केवल भारतीय समाज को पूर्ण परिभाषित किया जा सकता है, बल्कि इससे चुनावी लाभ भी लिया जा सकता है, जैसा कि इस समय लिया जा रहा है। और 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव में भी इससे लाभ लिया जाए, क्योंकि सत्ता दल भाजपा जैसे ही हिंदुत्व से विमुख होगी, लोग सवालों की झड़ी लगा देंगे। महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी नौकरी, भ्रष्टाचार आदि के साथ ही साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर नित नए सवाल पूछे जाने लगेंगे, जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। सरकार के पास यदि कुछ है तो अयोध्या है, काशी और मथुरा। इसी के साथ प्रयागराज में महाकुंभ है तथा ताजा तरीन मुद्दा संभल है। तभी तो सरकार ने कहा है कि संभल के सभी तीर्थ का पुनर्जागरण होगा, क्योंकि संभल में पर्यटन की अपार संभावनाएं। जानते चलें कि संभल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहरों को संरक्षित और विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए पिछले दिनों संभल कालिका देव समिति ने पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए, ताकि हिंदुत्व की दुकान चलती रहे और लोग हिंदुत्व के नाम पर वोट देते रहे। इसी तरह अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ जो आने वाली यानी 22 जनवरी को भी उत्सव और संत सम्मेलन करने की घोषणा की गई, ताकि हिंदुत्व की विचारधारा हम जैसे लोगों के रगों में दौड़ती रहे। संघ तथा भाजपा दोनों यही मानकर चल रहे हैं कि हिंदुत्व अगर तेजी से बढ़ता रहा तो हिंदू भी तेजी के साथ भाजपा से जुड़ता रहेगा। रही सही कसर तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जैसे स्वामी पूरी करेंगे और बताएंगे कि हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। इस मौके पर मैं बताना आवश्यक समझता हूं कि जब पिछले दिनों द संकेत लाइव की टीम छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में गई थी, तो सैकड़ों की तादाद में कथित श्रद्धालुओं ने बाबा को जमकर धोया था और बताया था कि सत्ता का संरक्षण धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को प्राप्त है, इसलिए वो कोई भी दावा कर सकते हैं। लोगों को कहना था कि इस बार यह धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के लिए चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से काम न करते तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती और धीरेन्द्र शास्त्री उसी तरह यहाँ से चप्पल हाथ में लेकर भागते जैसे दिल्ली से यूपीए सरकार के समय स्वामी रामदेव भागे। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का लक्ष्य आम आदमी की समस्याएं नहीं बल्कि हिंदू और हिंदुत्व है, इसलिए कथित बाबा लोग फल फूल रहे हैं। मैंने चूंकि अभी संभल को हिंदू और हिंदुत्व से जोड़ा है, इसलिए अब उसे और बढ़ाते हैं और बताते हैं कि संभल में शाही मस्जिद में अदालत के आदेश पर 24 नवंबर 2024 को किए गए सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद जिले में बिजली चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 1400 मामले दर्ज किए गए। इनमें 16 मस्जिदें हैं और 2 मदरसे भी शामिल हैं। यानी 80 बनाम 20 का खेल चलता रहना चाहिए, ताकि हिंदू और हिंदुत्व इन बातों को लेकर खुश रहे और अपनी तकलीफों को ताक पर रख रहे। आमतौर पर माना जाता है कि संघ परिवार के घटकों को आपस में जोड़ने वाला वैचारिक धागा हिंदुत्व है। ध्यान से देखें तो हिंदुत्व के इस व्यापक अर्थ को कभी भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। हिंदुत्व शब्द की पहली राजनीतिक परिभाषा हिंदू महासभा और BD सावरकर से जुड़ी हुई है, जिसके आधार पर हिंदू राष्ट्रवाद का विचार दिया गया था। RSS के वैचारिक विमर्श में हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल काफी समय बाद शुरू हुआ। संघ में जिनको गुरु जी कहा जाता है यानी गोलवलकर जी, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी की मशहूर पुस्तक बंच ऑफ थॉट यानी कि विचार नवनीत में हिंदुत्व शब्द के प्रति एक आक्षेप भी नजर आता है।
लेकिन 1980 के बाद से संघ परिवार के विभिन्न घटकों ने हिंदुत्व शब्द को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसकी परिभाषा में अपनी राजनीति को भी बांधने की एक सक्रिय शुरुआत भी की। हिंदुत्व की इस स्वीकार्यता ने 2014 के बाद कई नए सवालों को जन्म दिया। अब ये जरूरी हो गया है कि हिंदुत्व को राजतंत्र या गवर्नेंस के अर्थों में परिभाषित किया जाए। 2018 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में 3 लेक्चर दिए थे, जिनमें उन्होंने बताया था कि वर्तमान का हिंदुत्व क्या है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की वैचारिक क्रियाकलापों में हिंदुत्व अभी भी अपरिभाषित है। बीजेपी का पार्टी संविधान हिंदुत्व को अपनी विचारधारा के रूप में इंगित नहीं करता है, लेकिन राजनीति हिंदू और हिंदुत्व की चलती रहती है। हिंदुत्व शब्द के वैचारिक अर्थों का खुलासा करने से वे बचते हैं भाजपा के लोग। इसी तरह हिंदुत्व के नाम पर रोज नए संगठन बन रहे, इनके लिए हिंदुत्व की परिभाषा के कोई मायने नहीं है। इस वैचारिक खोखलेपन का सबसे दिलचस्प उदाहरण प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत दर्ज होने वाले नए मामले। एक और आरएसएस खासतौर से मोहन भागवत ने स्पष्ट किया है कि उनको हिंदुत्व की परिभाषा के मुताबिक इस तरह के मुद्दे का कोई औचित्य नहीं है। 2018 के अपने लेक्चर्स में मोहन भागवत ने हिंदुत्व की अवधारणा को एक समन्वयकारी वैचारिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने की कोशिश की। हर पुरानी मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाली आज की जद्दोजहद आरएसएस के हिंदुत्व के साथ मेल नहीं खाती। वही ऐसे हिंदुत्ववादी संगठन भी हैं जो मोहन भागवत की बात को ठुकरा रहे हैं। उनका मानना है कि आरएसएस को अब अपने आप को केवल एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में परिभाषित करना चाहिए और यह कि मंदिर मस्जिद के मसलों में आरएसएस को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। इस तरह के घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट है कि हिंदुत्व की राजनीति और हिंदुत्व की परिभाषा के अलग अलग बातें हैं। आरएसएस की कोशिश है कि वो हिंदुत्व की एक ऐसी परिभाषा दे जो दूरगामी अर्थों में गवर्नेंस और राष्ट्र निर्माण के उसके एजेंडे के साथ जा सके। ये तर्क बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी के भीतर बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ अब लगभग हाशिए पर हैं और पार्टी नए राजनीतिक तर्कों के निर्माण के लिए पूरी तरह से आरएसएस पर निर्भर है। खासकर जब मामला विकसित भारत के बीजेपी के प्रण का हो तो यह और जरूरी हो जाता है कि हिंदुत्व की एक ऐसी सकारात्मक परिभाषा दी जाए ताकि हिंदुत्व के नाम पर होने वाली सांप्रदायिकता और छिछली राजनीति का अंत हो सके। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? शायद नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।